बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, हमने स्टार्ट किया था पेडागोजी का पोर्शन, जिसमें हम 190 प्लस एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के 3-4 पार्ट्स के अंदर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने वो एमसीक्यूज़ नहीं देखे, तो उन तमाम वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से आप वो तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। बात करते हैं अगले एमसीक्यूज़ की। 192, providing temporary support and encouragement to student until help in the no longer needed is called scaffolding, इसको बोला जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ना कि क्रिटिसाइजिंग या अप्रिशिएटिंग या नन ऑफ दीज। स्कैलफोल्डिंग जो है ये इसका राइट ऑप्शन होगा। देन बात करेंगे डैश आर यूजुअल फ्रेमवर्क टू हेल्प द लर्नर मेक कनेक्शन बिटवीन कंसेप्ट। उसमें इसको क्या बोलेंगे? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र, ग्राफिक चार्टर या नन ऑफ दीज। तो ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र बोला जाएगा। विजुअल फ्रेमवर्क होता है जिसमें जो हेल्प करता है लर्नर की कनेक्शन बनाने में उसके कंसेप्ट के बिटवीन, तो ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। दैन बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 194 की। अकॉर्डिंग टू सुकरात, फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड इवेंट आर शेडो ऑफ देयर आइडियल फॉर्म। वो कहता था कि जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट हैं और उनके जो इवेंट हैं ये शेडोज़ हैं अपने आइडियल फॉर्म की। सुकरात के अकॉर्डिंग ये था। देन बात करेंगे व्हेन द टॉपिक और एन आइडिया ऑफ कोर्स कंटेन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इसको रिकमेंड किया जाता है लेक्चर मेथड के अंदर। इंक्वायरी बेस्ड या कोऑपरेटिव मेथड या असाइनमेंट के नहीं बल्कि लेक्चर मेथड के अंदर इसको करेंगे, असेस करेंगे। इन योर व्यू वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ टीचिंग पर्पज़। आपके नज़रिए के अकॉर्डिंग टीचिंग पर्पज़ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है? क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा हो सकता है टीचिंग प्रोसेस का? तो टीचिंग मटेरियल, स्टूडेंट या टीचर या इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास। तो टीचर जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है टीचिंग प्रोसेस के लिए। 197 है। इन ऑर्डर टू मेक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आ सक्सेस व्हाट शुड अ टीचर डू। एक ऑर्डर में मेक बनाने के लिए मेमोरी लेवल को टीचिंग सक्सेस में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को बेसिकली जितने भी प्रोसेस आपको नज़र आए हैं इसमें ABC, इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का ही बनेगा। विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग शुड यूज टू क्रिटिसाइज टू इंक्रीज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो प्रेज जो है बेसिकली ये राइट ऑप्शन होगा जो इंक्रीज करेगा करेक्ट रिस्पॉन्स और अप्रोप्रिएट बिहेवियर को। अकॉर्डिंग टू रोशिशियो Rosacea at the age of person ready to have a companion of the opposite sex। तो किस एज में ये जो रोसो था ये कहता था कि पर्सन रेडी होता है कि उसका जो साथी ऑपोजिट सेक्स का 16 एज में, 17 एज में, 18 में, 19 में, तो 16 साल की उम्र में दूसरा ऑपोजिट सेक्स का कंपेनियन होना ज़रूरी है एक पर्सन के लिए, अकॉर्डिंग टू रोशियो। Response that produce a satisfying effect in a particular situation become to again a situation। तो इसमें क्या आएगा राइट ऑप्शन? मोर लाइकली टू अकर अगेन द सिचुएशन। तो ये हमने 100 MCQs की बात कर ली। नेक्स्ट बात करेंगे हम MCQ नंबर 201 की। जैन प्यागेट पर्पज़ डैश स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट की उसने प्रपोज़ किया था, कितनी स्टेजेस थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की? 4 स्टेजेस को उसने प्रपोज़ किया था। ऑल हु हैव मेडिटेटेड ऑन द आर्ट ऑफ गवर्निंग मैनकाइंड हैव बीन कन्विंस्ड दैट फेट ऑफ एम्पायर डिपेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ यूथ। ये एक मुहावरा है। दिस इज़, ये किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था कि जितने भी मेडिएटेड हैं, जो आर्ट हैं, गवर्निंग करते हैं मेन काइंड को, उसमें कन्विंस करते हैं फेट ऑफ एम्पायर डिपेंड अपॉन द एजुकेशन ऑफ यूथ। तो वो सारी की सारी फेथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? एजुकेशन की, यूथ के ऊपर। तो ये अरिस्टोटल की बात थी। द कंसेप्ट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म्स इन एजुकेशनल फिलोसफी से दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट लाइफ एंड ग्रोथ। जो कंसेप्ट है पैरामैग्नेटिज्म का वो ये कहता है कि एजुकेशन जो है ना ये लाइफ और ग्रोथ के मतलब है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, हाईएस्ट गोल इन ऑल एजुकेशन इज़ नॉलेज ऑफ गुड। गुड चीज़ों का नॉलेज होना सबसे बेहतरीन जो हाईएस्ट अचीवमेंट होती है अकॉर्डिंग टू स्क्रात। देयर आर डैश लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म। ये कनेक्शनिज्म के कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं कनेक्शनिज्म के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। ऑल ऑफ द अबव जो पॉइंट हैं ये सारे किसी भी स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट को क्या करेंगे? मुतासर करेंगे।
हाउ शैल यू हेल्प अ स्टूडेंट हु हैज़ फेल्ड इन हाफ ईयर एग्जामिनेशन बाय री टीचिंग डिफ़िकल्ट कंसेप्ट। तो उसके बाद बात करेंगे द फ्रेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान मीन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ चाइल्ड टू हैव एक्सेस टू चिल्ड्रन। कन्फर में अक्कर बिटवीन, जो कन्फर है, जो कॉन्फ्रेंस है, सॉरी, कॉन्फ्रेंस जो है ये अक्कर होगी स्टूडेंट स्टूडेंट के दरमियान, टीचर स्टूडेंट के दरमियान, पेरेंट टीचर, ऑल ऑफ दीज के दरमियान जो है कॉन्फ्रेंस जो है ना ये अक्कर होती है। ड्यूरिंग फैसिलिटेटिंग क्वेश्चनिंग द टीचर पासिस ओपन एंडेड क्वेश्चन, अच्छी क्वेश्चनिंग के लिए तो टीचर ओपन एंडेड क्वेश्चन रखता है। Dash is a form of discussion that start individual response if student then formulate student pair। तो इसमें discussion verb आ जाता है, verb आ जाता है। When a learner is studying simply because work is assigned by teacher, he is doing cognitive memorizing, उसको cognitive memorizing के नाम से जाना जाएगा। राउंड टेबल डिस्कशन इन्वॉल्व, इसमें कितने पार्टिसिपेंट होते हैं? 4 से 5 पार्टिसिपेंट होते हैं राउंड टेबल डिस्कशन के अंदर। 2 4 या 2 8, 3 7 नहीं, 4 5 पार्टिसिपेंट होते हैं। Dash is a pair activity in which students have short period to share all they know by writing in graphic organizer। तो क्विक राइट जो है इसका राइट आंसर होगा। दैन बात करेंगे डैश इज़ एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इन विच ऑब्जेक्टिव्स आर presented to learner begun with knowing concept and proceeding to know concept, unknown to know। ये सारा का सारा इसके अंदर आएगा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें अप्रोच होती है, जिसमें क्या किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है, लर्नर करता है स्टार्ट करने के लिए अननाउन कंसेप्ट को प्रोसीड करते हुए। तो नाउन कंसेप्ट लेता है, तो अननाउन से नाउन की तरफ आ रहा आता है, तो राइट ऑप्शन बी आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इफेक्ट, इफ़ आ स्टिमुलस रिजल्ट नेगेटिव आउटकम दैन एस आर बॉन्ड इज़ वीक। अगर पॉजिटिव होगा तो एस आर वीक क्या होगी? वो स्ट्रॉन्गर होगी, स्ट्रेंथन होगी। द ब्रेन डैश एज पीपल गेट ओल्डर श्रिंक, ब्रेन का साइज जो है ये क्या होता है? विद द एज के साथ ये डिक्रीज़ होता है। अगर वेट की बात करते हैं, मेल के अंदर इसका वेट होता है 1396 ग्राम और फीमेल के अंदर 1138 ग्राम, और ये रिड्यूस होता है 22.5 ग्राम पर ईयर्स एज के साथ साथ। दैन बात करेंगे एन असेसमेंट दैट जनरली carried out at the end of a course to assign student ग्रेड। तो इसमें आ जाएगा समेटिव असेसमेंट। डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक मेथड इज डिस्कस बिटवीन अपोजिंग पार्टीज एस्टेब्लिश द ट्रूथ थ्रू रीजनिंग आर्गूमेंट के ज़रिए हम क्या करेंगे? उन मेथड में उन दोनों के अपोजिंग पार्टी के दरमियान ट्रूथ को इस्टेब्लिश करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी द सेट ऑफ लर्निंग डोमेन्स, 3 होती हैं उसके अंदर। टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इन टू पार्ट एंड एग्जामाइन द इंफॉर्मेशन, उसको एनालाइजिंग बोलेंगे। उसके बाद वैलिडिटी of an assessment relate to the dash relevance of an assessment। Briscoe advocate an educational method which consider removing of child from society, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। Plato believe that talent and intelligence are not distributed genetically। तो उसके बाद MCQ नंबर 35 होगा। The standard deviation is the डैश ऑफ द वेरिएंस स्क्वेयर्ड रूट। तो वीडियो की लेंथ में काफ़ी इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी हम 5 MCQs और डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वेयर रूट आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वेयर रूट ऑफ द वेरिएंस। दैन बात करेंगे वी कैलकुलेट द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट इन अ वे एज वी कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन्स। दैन बात करेंगे डैश द डैश इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट पॉइंट आर फ्रॉम मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो राइट ऑप्शन सी होगा। हु एडवोकेट रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर्स केयर एंड राइजिंग देम टू अ वर्ड ऑफ स्टेट। तो उसने कहा था एडवोकेट रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर केयर एंड राइजिंग देम एज वार्ड ऑफ स्टेट। तो प्लेटो ने कहा था कि जो बच्चों को मां से जुदा करें और को राइज करें, वार्ड करें स्टेट के लिए। तो इन केस ऑफ सस्पेंडेड मनी द virtue इज़ डैश बिटवीन वेस्टफुलनेस एंड स्ट्रेंथिंग। तो जनरली या जनरोसिटी, पिनोरी या लेविनेस या प्रोजिया, तो जनरोसिटी इसका राइट आंसर होगा। दैन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस डैश इन स्कूल टू मेक देयर बेटर सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट MCQs को इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद अस। अस्सलाम वालेकुम।